हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सब? मैं पवन किशोर यादव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 19 मई को एग्जाम है। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके लिए हिंदी लेकर आए हैं और हिंदी का ये पहला सेशन है और जिसमें हम आपको सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है वर्णमाला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्णमाला। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हिंदी व्याकरण के बारे में, जब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इसमें से 2 या 3 नंबर तो आते ही आते हैं। तो आज हम वर्णमाला पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्णमाला के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि वर्णमाला जो है वो क्रम वाइज अगर देखा जाए तो भाषा है और भाषा के बाद वाक्य है, वाक्य के बाद उपवाक्य है, उपवाक्य के बाद पदबंध है, पदबंध के बाद शब्द है, शब्द के बाद अक्षर है और जो सबसे प्राथमिक इकाई है वो है आपकी वर्ण। प्राथमिक इकाई की बात करें तो वो है आपकी वर्ण। वर्ण से स्टार्ट होती है, वर्ण से जाके अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से पदबंध बनता है, पदबंध से आपका उपवाक्य बनता है, उपवाक्य से वाक्य बनता है और वाक्य से आपकी भाषा बनती है और भाषा से एक वर्णमाला बनती है। तो आप कह सकते हो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, बात आ गई कि व्याकरण, जो व्याकरण शब्द है यह, अगर व्याकरण शब्द को कोई जानता है तो उसे क्या कहेंगे? व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे व्याकरण। व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? व्याकरण। हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम वर्ण देख लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े व खंड ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। या सबसे छोटी इकाई होती है, 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 या सबसे छोटी इकाई होती है। बात करें वर्ण की तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर से बनने वाले सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो बात करते हैं वर्ण की। वर्ण की डिफरेंसेस हमने लिखा दी है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है, पहला होता है उसे बोलते हैं स्वर और दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की कितनी संख्या होती है? स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजन की मूलतः 33 व्यंजन माने गए हैं। वो हम आपको बताएंगे कि इनका विभाजन कैसे किया गया है। 33 में से आपके 25 जो है वो पंचवर्ग हो जाएंगे और 4 हो जाएगा आपका अंतःस्थ, 4 हो जाएंगे उसमें संघर्षी व्यंजन और आपके 4 हो जाएंगे संयुक्ताक्षर। तो इस प्रकार। और स्वर की बात करें तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह मूल इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से होती है, जिसको बोलने में वो स्वतंत्रता फील, यह स्वतंत्र इकाई होती है।
या स्वतंत्र इकाई होती है। इसे बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं कि सर उच्चारण में लगने वाले मात्रे। उच्चारण में लगने वाले मात्रा के आधार पर सबसे पहले जो स्वर की बात करें हम तो दो प्रकार से होता है। आप पहला लिख लीजिए स्वर। जो पहला है आपका वो आप कह सकते हो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर व मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में लिख लीजिए, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। इसे एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक कहते हैं। इसे एक मात्रिक कहते हैं। तो आपके मूल स्वर की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन सी है? आपके मूल स्वर की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन सी है? छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋ। छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋ। छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋ। तो ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही होते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसे एक मात्रिक कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋ। तो हम दूसरी देख लेते हैं। दूसरा क्या है? ये पहला था। और दूसरा क्या है? ये मात्रा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग, मात्रा के अनुसार देख रहे हैं। मात्रा के अनुसार स्वर का विभाजन देख रहे हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का स्वर मतलब होता है बड़ा, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। 2 मात्रा का समय लगे उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो हमने बताया था कि जो स्वरों की टोटल संख्या होती है कितनी होती है? वो 11 होती है। तो 4 मूल स्वर होते हैं। कितने स्वर बचे और? तो इनकी मूल संख्या जो होती है वो 7 होती है। इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ए, आए, ओ, आओ दीर्घ स्वर होते हैं। तो अगर मात्रा के अनुसार देखें तो हमने दोनों देख लिए हैं। एक होता है ह्रस्व या मूल स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और फिर हम तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है मात्रा के हिसाब से। तो तीसरा भी हम देखते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। ऐसे स्वर जो 2 विजातीय स्वरों के मेल से,
ऐसे स्वर जो दो विजातीय स्वरों के मेल से बने हों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। वो कौन कौन से अक्षर हैं जो संयुक्त स्वर दो विजातीय मेल से बने हुए हैं और संयुक्त स्वर कहलाएंगे? तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। वो है ए आई ओ आओ, ए आई ओ आओ। तो सबसे पहले ए देखते हैं। ए किससे बना है? तो छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए सबसे पहले। और ए किससे बने? बड़ा आ प्लस बड़ी बराबर ए। ओ की बात करते हैं तो छोटा आ प्लस छोटाऊ बराबर ओ। और अगर बात करें औ की तो बड़ा आ छोटा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस ओ तो हो गया औ। तो हमने मात्रा के अनुसार हर्ष स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, और अब हम बात कर लेते हैं अंतिम जो होता है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए सब लोग। आइए बात करते हैं हम अब प्लुप्त स्वर की। प्लुप्त क्या होता है? अब आप लोग पूछेंगे सर प्लुप्त क्या होता है, तो हम प्लुप्त के बारे में बता रहे हैं आपको। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। अच्छा, प्लुप्त का अर्थ होता है उछलता हुआ। प्लुप्त का अर्थ होता है उछलता हुआ। इसका कोई चिन्ह नहीं होता और इन्हें बोलने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। इनका जो चिन्ह है, जो कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं इनको, और इनको व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आइए हम लिखते हैं ओम, राम। तो कह सकते हैं कि एक मात्रा के हिसाब से या 2 मात्रा के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तो हम इससे प्लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। जबकि ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, लेकिन हमने देख लिया है। और फिर अगला देखते हैं। अभी हमने देखा कि मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या को देख लिया। अब हम जीव के प्रयोग के आधार पर देखेंगे। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जीव के प्रयोग के आधार पर तो अग्र पहला होता है, अग्र जिसे बोलेंगे अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। अगला होता है जलीय स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर की बात कर लेते हैं। तो जो जीव के अगले भाग से निकल के आते हैं उन्हें अग्र स्वर बोलते हैं, और जो जीव के पिछले मिडिल के भाग से निकल के आते हैं उन्हें मध्य स्वर बोलते हैं, और जो जीव के पिछले भाग से निकल के आते हैं जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर की बात कर ले तो अग्र स्वर की अगर हम बात करें कि इनका उच्चारण जो होता है जीव के अगले भाग से होता है, तो वो कौन कौन से हैं? तो छोटी, बड़ी, ए,
आई, छोटी बड़ी ए आई। और अगर मध्य की बात करें तो छोटा आ, मध्य की बात करें तो छोटा आ। मध्य स्वर सिर्फ और सिर्फ छोटा आ होता है। और पश्च स्वर की बात करें तो बड़ा, छोटाऊ, बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋण, ओ, आओ। तो जीव के प्रयोग के आधार पे भी हमने सब देख लिया है, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तो वर्णमाला का पार्ट 1 आपके सामने रहा और इसमें हमने स्वर के बारे में बताया। और अभी भी स्वर का, वर्णमाला के स्वर का पार्ट 2 आना बाकी है, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और बहुत ही आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो हमारा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।